नमस्कार, मेरा नाम है राहुल ओझा और आप देख रहे हैं स्पेशल शो मिथिला हाट। मिथिला, जिसे मां सीता की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग का दुनिया में अलग अलग ही स्थान है। मिथिला का खान पान हो या फिर यहाँ की संस्कृति, इसकी एक अलग ही पहचान है। अगर आप मिथिला को जानना और समझना चाहते हैं तो मधुबनी में बने मिथिला हाट से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती, जहां आपको मिथिला की संस्कृति को करीब से जानने और समझने को मिलेगा। मिथिला हाट का भंसाघर, जहां बहुत ही पारंपरिक तरीके से खाना बनाकर यहां आने वाले पर्यटकों को परोसा जाता है, जिसे खाकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मिथिला हाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां पर हर मिथिला की पुरानी संस्कृति भी देखने को मिलेगी, तो शहरों की सुविधाएं भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहां आने वाले पर्यटक मिथिला के खाने का स्वाद लेने के साथ साथ शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही कई अन्य तरह के खूबसूरत नजारे का आनंद भी ले सकते हैं। बिहार आने वाले पर्यटकों को मिथिला हाट खूब भा रहा है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो मिथिला हाट की खूबसूरती को खूब निहारते हैं, क्योंकि मिथिला हाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ ग्राम जीवन तो नजर आता ही आता है, साथ में मॉडर्न लाइफ स्टाइल भी मिथिला हाट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ एमपी थिएटर है, कई फूड कॉर्नर है, यानी मिथिला हाट आएंगे, शॉपिंग भी आप करेंगे, इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद भी करेंगे, साथ ही साथ ग्राम जीवन से आप रूबरू हो पाएंगे, मॉडर्न लाइफ स्टाइल भी आप अपना पाएंगे। तो क्या कुछ खास है मिथिला हाट में, चलिए आपको शेयर कराते हैं। मिथिला हाट में आपको पार्लर भी मिलेगा, जहां आप आराम कर सकते हैं। मधुबनी का मिथिला हाट अगर आप घूमने आते हैं तो घूमने के साथ साथ आपको ये रिलैक्स भी करेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मधुबनी के मिथिला हाट में सैलून भी है, जो आपको एक खूबसूरत पल देगा। यहाँ घूमने के साथ साथ शॉपिंग के साथ साथ आप इस सैलून में आएंगे और कुछ पल रिलैक्स होकर बिताएंगे, क्योंकि आपको अलग से समय निकालकर सैलून जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिथिला हाट आने के बाद एकदम बाहर वाला फीलिंग आता है। मतलब अलग से सैलून में जाकर टाइम नहीं देना है, कहीं टाइम। यहाँ जो टाइम देते बहुत अच्छा फील होता है यहाँ का। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, अलग से सैलून जाकर आपको समय देने की जरूरत नहीं है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। मतलब आप लोग भी यहाँ काम भी करते होंगे और हाट भी घूमते रहते होंगे। बिल्कुल मैम, मैं वर्क भी करता, बहुत अच्छा लगता है पहले से। हाँ। हमारा मिथिला हाट में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पहला ऐसा यूनिक सैलून बना हुआ है। हाँ। और हमें गर्व की बात है कि ऐसा यूनिक सैलून में हमें वर्क मिलने का मौका मिला है। मिथिला हाट जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पुराने जमाने की इंजन वाली रेल में बैठकर पूरे मिथिला हाट को देख सकते हैं। यहाँ चलने वाली ट्रेन में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग घूमते हैं। मिथिला हाट में छुक छुक रेलगाड़ी भी आपको खूब भाएगी। इस रेलगाड़ी पर बैठकर आप पूरे मिथिला हाट का चक्कर लगा सकते हैं। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ पूरा मिथिला हाट है और बीच में ये छुक छुक रेलगाड़ी चल रही है। और इस रेलगाड़ी पर आप देख सकते हैं मिथिला हाट आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो बैठकर मिथिला हाट की खूबसूरती को निहार रहे हैं, रुक रुक कर बीच में शॉपिंग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सुंदर सा तालाब है जिसमें बोटिंग भी कर रहे हैं। और इस रेलगाड़ी की जो खूबसूरती है वो इस मिथिला हाट में चार चांद लगा रही है। मिथिला हाट में लोगों को सबसे ज्यादा जो पसंद आती है, जहां लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, वो है यहाँ का भंसाघर, जहां मिथिला की संस्कृति, सभ्यता, मिट्टी के चूल्हे, भोजन की शुद्धता में नजर आती है, जहां आकर लोग यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। मिथिला हाट में आप आएंगे तो आपको अपनी पुरानी सभ्यता भी नजर आएगी। यहाँ देखिए, मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बन रहे हैं,
भोजन बन रहे हैं। लकड़ी जलाई जा रही है और यहाँ देखिए लोहे की कड़ाही में जो भोजन है वो बनाया जा रहा है। यानी मिथिला हाट में सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो भी नजर आ रही है। अमूमन ये तस्वीर छठ के दौरान नजर आती है, लेकिन मिथिला हाट में आपको हर दिन ये तस्वीर नजर आएगी। मिट्टी का ये आंगन, ऊपर झोपड़ी और नीचे चूल्हे में बनता हुआ पकवान और आंगन में तुलसी मैया और बिल्कुल जो पुरानी जमाने की जो घर की तस्वीर होती थी वो यहाँ नजर आ रही है। घर के रसोई में मिट्टी के चूल्हों पर खाना बन रहा है और आंगन में तुलसी मैया है और यहाँ पर झोपड़ी नुमा इस मकान में खाने की व्यवस्था है। यहाँ दिखाया गया कि मिथिला का जो कल्चर है उसको यहाँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब। जी ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे विलुप्त हो रहा है ये मिथिला का जो यहाँ दिखाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है बस। हमने यहाँ सबसे स्पेशल थाली ऑर्डर किया था जिसमें बहुत सारे 25 तरह के विभिन्न प्रकार की मिथिला की विभिन्न चीजों को दिया गया है, जिसमें बहुत समय से गायब हम लोग बहुत समय से सामा का रोटी नहीं खाए वो मिल रहा है। साथ में कई सारे अरिकचन का साग, ये सब सब्जी जो नहीं मिलता है सामान्य रूप से मिथिला में। अब मिथिला में रहते हुए भी हम लोग इसको मिस करते हैं, तो शौक से यहाँ खाने आते हैं, बहुत यूनिक लगता है। मिथिला हाट में हमको बहुत अच्छा लगता है और यहाँ खास ये है कि आपको ट्रेडिशनल फूड जो होता है, जो पारंपरिक है, जो मरुआ का रोटी, और सबसे बड़ी बात है कि चूल्हा पे बनता है वो सब स्वादिष्ट, वो सब बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे खास ये है। मिथिला हाट आने वाले पर्यटक यहाँ आने के बाद मिथिला को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ आपको पुराने समय से कैसे धान काटे जाते थे ये भी देखने को मिलेगा। आज भले ही अनाज को कूटने के लिए नई नई तरह के तकनीकी मशीन आ गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये काम ओखली से किया जाता था। इस परंपरा को मिथिला में देखा जा सकता है, जहाँ ओखली में अनाजों को कूटकर यहाँ का भोजन तैयार होता है। मिथिला अपनी संस्कृति, अपनी कला के लिए जानी जाती है। मिथिला की भाषा सबसे मीठी मानी जाती है। मिथिला की संस्कृति मिथिला हाट में साफ तौर पर नजर आ रही है। ये देखिए जाता है और इस पर अलग अलग जो अनाज है वो पीसे जा रहे हैं, क्योंकि हम मिथिला हाट में हैं और मिथिला हाट की जो खूबसूरती है उसमें ये चार चांद लगा रहा है। ऐसे तो शहर में लोग अब इससे अनजान हो गए हैं, क्या जाता, क्या सिलवट्टा और कैसे अनाज की जो पिसाई है वो होती है। लेकिन मिथिला हाट में जो लोग भी आएंगे वो इस खूबसूरत तस्वीर को जान पाएंगे, अपनी सभ्यता को जान पाएंगे, अपनी संस्कृति को जान पाएंगे। धान की कुटाई हो रही है। मिथिला ऐसे तो अपनी लोक कला के लिए जानी जाती है, लेकिन बिहार की संस्कृति या यूं कहें कि देश की संस्कृति भी मिथिला हाट में नजर आ रही है। ये देखिए धान किसान उपजाते हैं और उसके बाद कैसे उसकी कुटाई होती है वो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। और इस धान को कूटकर इससे चावल निकालकर और फिर देशी तरीके से उसका जो पकवान है वो मिथिला हाट में बनाया जाता है। यानी अगर आप आएंगे तो आपको शुद्ध रूप से तैयार अनाज यहाँ मिलेंगे, जिसका स्वाद आप चख पाएंगे। यानी मिथिला हाट में हर खूबसूरती है, हर संस्कृति है। बैलगाड़ी भले ही बीते जमाने की बात हो गई हो, लेकिन एक समय में यातायात का ये एक बड़ा साधन था, जिसे मिथिला हाट में संजो कर रखा गया है। मिथिला हाट में बैलगाड़ी भी लोगों को पसंद आ रही। एक जमाने में इस बैलगाड़ी से बारात भी लोग जाते थे। एक वक्त था जब लोग बारात भी इस फरारी से लेकर दुल्हन के घर जाते थे, यानी बैलगाड़ी। जी हाँ, ये बैलगाड़ी भी आपको मिथिला हाट में आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, भले ही अब इस बैलगाड़ी को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मिथिला हाट में बैलगाड़ी भी मौजूद है, क्योंकि पुराने जमाने की इसे सफारी भी कहा जाता था, बैलगाड़ी भी कहा जाता था, फरारी भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ी को माना जाता था। पहले के जमाने में जब बारात दुल्हन के घर जाती थी और वहां से दुल्हन के साथ जो बाराती हैं इसी बैलगाड़ी को बुक करके दुल्हन और अपने बारात को वापस अपने घर लाते थे। मिथिला हाट में आकर कोई भी यहाँ की संस्कृति और पुरानी परंपरा को जान सकता है, लेकिन यहाँ पुरानी परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम देखने को मिलेगा। मिथिला हाट में बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट बनाए गए हैं। पर्यटक रात भर यहाँ रुक सकते हैं। इस रिजॉर्ट में आपको चारों तरफ मिथिला की संस्कृति की झलक
देखते ही बनेगी। खासकर रात में ये रिजॉर्ट इतना खूबसूरत लगता है कि किसी 5 स्टार होटल को फेल कर दे। यहाँ पर मिथिला हाट के खूबसूरत कमरे भी हैं, जहाँ आप आएंगे तो आपके स्वागत के लिए यहाँ तबले भी बजाए जा रहे हैं। जैसे ही आप इस गेस्ट रूम का दरवाजा ऑन करेंगे, आपको यहाँ खूबसूरत वेलकम मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एंट्रेंस पे ही कई सोफे, कई सारे रूम, भगवान गणेश की प्रतिमा और ये देखिए जो इसकी गैलरी है उसकी खूबसूरती यहाँ नजर आ रही है। इसके कमरों की अगर हम बात करें तो कई कमरे हैं यहाँ पर, और जो लोग आएंगे मिथिला हाट को देखने, यहाँ पे रुकने, उनके लिए खूबसूरत कमरों को भी यहाँ तैयार किया गया है। यहाँ देखिए, जैसे ही आप रूम में आते हैं आपको पूरा मिथिला हाट आपको इस रूम से साफ तौर पर नजर आएगा। ये रूम के सामने विंडो, और विंडो इस कांच में आपको मिथिला हाट की खूबसूरती बैठे बैठे अपने रूम से अच्छी तरीके से आप इसे निहार सकते हैं। मिथिला मां सीता की जन्मभूमि है। भगवान श्री राम मां जानकी के विवाह की खूबसूरत तस्वीर भी मिथिला हाट की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। मिथिला मां जानकी की जन्मभूमि मिथिला हाट आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ की खूबसूरती आकर्षित करेगी, लेकिन साथ ही साथ मां जानकी भगवान श्री राम का जो विवाह है उनका बंधन भी खूबसूरत तस्वीरों में यहाँ आपको आकर्षित करेगा। अगर आप मिथिला हाट में आते हैं, यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। जो भी यहाँ घूमने आता है यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। मधुबनी पेंटिंग से बने हुए सामान के साथ साथ कई खूबसूरत सामान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिथिला अपनी कला के लिए विश्व विख्यात है। मिथिला पेंटिंग सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद की जाती है, और मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत डिजाइन आपको मिथिला हाट में मिल जाएगी। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि मिथिला पेंटिंग से बनी हुई कई ऐसे प्रोडक्ट, चाहे आप साड़ी की बात कर ले, चाहे आप स्टॉल की बात कर ले या फिर कुर्ते की बात कर ले, सब कुछ आपको मिथिला हाट में आसानी से मिल जाएगी। कई लोग जो मिथिला हाट घूमने आए हैं वो घूमने के साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अभिषेक रंजन। कैसा लग रहा है मिथिला हाट? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पहली बार आए? हम यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, और पहली बार अकेले आए थे, दूसरी बार फैमिली को लेके आए। अगर पर्यटक की नजर से देखूं तो सबसे पसंद क्या आया आपको यहाँ पे? सबसे पसंद यहाँ का इन्वायरमेंट है, बोटिंग है, हाँ। और फिर ये आर्ट क्राफ्ट, ये सब बहुत अच्छे है यहाँ पे। मधुबनी पेंटिंग सामान भरी हुई है, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया मिथिला हाट में? यहाँ पे सबसे ज्यादा ये पर्स वगैरह अच्छा लगा यहाँ का। बहुत यह जो आर्ट जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सब काफी अच्छा लगा। दरभंगा की, तो मतलब अपनी संस्कृति यहाँ खूब अच्छे से नजर आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जल संसाधन विभाग में जब मंत्री थे तब उन्होंने मिथिला हाट का निर्माण करवाया था। उन्होंने कहा कि मिथिला हाट दिल्ली हाट से ज्यादा सुंदर है। दिल्ली हाट में इतना बड़ा झील नहीं है, ये झील मिथिला हाट की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे जल संसाधन विभाग का काम दिया था, उस समय उस डिपार्टमेंट से और अपने फंड से, एमएलसी फंड से मैंने यहाँ पर मेजर काम यहाँ पे कराया। मुख्यमंत्री जी आकर के इसका उद्घाटन किए, और आप खुद देख सकती हैं कि यहाँ पर जो अभी इमर्ज कर गया है, मुझे लगता है कि दिल्ली हाट जो आप बोल रही हैं, हाँ। दिल्ली हाट भी इसके सामने कुछ नहीं है। अब फीकी लग रही है दिल्ली हाट। फीकी पड़ गई क्योंकि वाटर बॉडी तो है नहीं। हाँ। इतना बड़ा वाटर बॉडी कहाँ मिलेगा आपको, जितना बड़ा तालाब है ये। मिथिला हाट की सबसे खूबसूरत चीजों में से है यहाँ की बोटिंग। एक बड़ा सा झील, इस झील में झिलमिलाती रोशनी के बीच बोटिंग करने का मजा ही अलग है, जहाँ आप बोटिंग के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। मधुबनी के मिथिला हाट की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है वोट। एक बड़ा सा झील, और उस झील में तैरती हुई कई बोट, और इसी बोट का आनंद उठाने मिथिला हाट के पर्यटक सबसे ज्यादा मिथिला हाट पहुंचते हैं। चारों तरफ देखिए खूबसूरत लाइटिंग और बड़ा सा तालाब, गहरा पानी और उस पानी में झिलमिलाती रोशनी। शाम का वक्त सुकून, शांति और ठंडी हवाएं। अगर आप मिथिला हाट आएंगे तो अपने पल को यादगार बना सकते हैं इस बोट पर बैठकर।
आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप कश्मीर में हैं और झील में अपने परिवार के साथ इस बोट पर खूबसूरत नजारे देख रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मधुबनी।